चलिए, तो हम लोगों ने यहीं से छोड़ा था, अब यहीं से हम लोग शुरू करेंगे। तो यहाँ से कैसे शुरू करेंगे, देखिए क्वेश्चन क्या करा। द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 आर बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव बोथ इक्वल, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव। अब बताइए कि इसका जीरोज कैसा होगा। ठीक है, तो ऐसा समझिए ना, अगर हम एक वैल्यू को यहाँ पे पॉजिटिव डालते हैं दोनों को, तो कभी ये जीरो होगा, कभी नहीं होगा। तो एक तो हमको नेगेटिव मिलना ही चाहिए। ठीक है, अच्छा अगर दोनों नेगेटिव मिल जाए तो तब क्या होगा, तब तो पता नहीं भाई। तब क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे? तो हम पहले निकालते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा है यहाँ माइनस का 99। ठीक है, अच्छा अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा 127 है। ठीक है, अच्छा 127 का मतलब देखिए दो नंबर का प्रोडक्ट है ए और बी, ये पॉजिटिव कब होगा, तो जब दोनों पॉजिटिव हो, ए भी पॉजिटिव हो और बी भी पॉजिटिव हो, या दोनों नेगेटिव हो, ए भी नेगेटिव हो और बी भी नेगेटिव हो। ऐसा होता है कि प्रोडक्ट पॉजिटिव तभी होता है जब या तो दोनों नंबर मेरा पॉजिटिव हो जाए या दोनों नंबर नेगेटिव हो जाए। तो यहाँ क्या कह रहा है कि दोनों क्या होना चाहिए, अल्फ़ा बीटा पॉजिटिव है तो दोनों मेरा क्या होना चाहिए, या तो पॉजिटिव हो जाए, ए बी दोनों पॉजिटिव हो जाए, या ए बी दोनों नेगेटिव हो जाए। मतलब अल्फ़ा बीटा दोनों पॉजिटिव हो जाए या अल्फ़ा बीटा दोनों नेगेटिव हो जाए। लेकिन सम दिया है माइनस का 99, सम कहने का मतलब दोनों को जोड़ने पे माइनस 99 होना चाहिए। अच्छा अगर दोनों पॉजिटिव होगा तो जीवन में जोड़ते रह जाएंगे, कभी भी नेगेटिव आएगा नहीं आएगा, तो दोनों को नेगेटिव होना पड़ेगा। ठीक है, हाँ तो दोनों को नेगेटिव को जोड़ने पे माइनस 99 आएगा, तो बिल्कुल आएगा। एक लीजिए ना -90, एक लीजिए -9, दोनों को जोड़िए -99 आ गया। ठीक है, तो दोनों क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तो बोथ नेगेटिव, ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर ए प्लस 1x प्लस बी आर 2 - 3 देन। अच्छा देखिए एक 2 है एक -3 है, तो क्या करना है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इक्वेशन पी एक्स इक्वल टू, तो एक्स को यहाँ कोफिशिएंट 1 है ना, तो एक्स स्क्वायर ऐसा लिखेंगे, हम 1 ही कोफिशिएंट लगाएंगे, ए की वैल्यू 1 है, तो x - 2 और x - -3 तो x + 3। मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, सम क्या हो रहा है -1, तो ये हो जाएगा क्या, प्लस का x माइनस का 6। ऐसा है मेरा, ये इसके इक्वल होना चाहिए, किसके, तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1x प्लस बी, मतलब b के जगह क्या आकर बैठ गया है भाई, बोलो। देखो b के जगह पे -6 होना चाहिए था, तो b के जगह पे -6, पहले तो देखो ये दोनों में से कोई होगा। a + 1 के जगह पे 1, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो a + 1 मेरा 1 कब होगा, जब a मेरा 0 हो जाएगा, तो a 0 होना चाहिए था। ये क्वेश्चन सही, ऑप्शन डी सही है, a 0 b -6। गिवन दैट वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज 0, द प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 जीरोज इज। तो देखिए अल्फ़ा बीटा गामा ये होता है माइनस का c/a। ठीक है, अब कह रहा है कि एक 0 है तो उसका प्रोडक्ट क्या है, एक ही जब 0 हो गया, मान लीजिए अल्फ़ा ही 0 हो गया, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होगा, तो 0 इंटू बीटा गामा, तो 0 ही आना है। ठीक है, तो आंसर 0 ही होगा। ये कौन इधर नहीं जाएंगे, c/a पे नहीं जाना है। ठीक है, हाँ हमको एक 0 दे दिया है तो बाकी सब 0 हो ही जाएगा। ठीक है, बच्चा क्या करता है इसमें थोड़ा सा मिस्टेक करता है, ऐसा कि 0 इक्वल टू माइनस का c/a, तो c इक्वल टू 0, ऐसा। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है रे, ये c थोड़ी निकालना है। ठीक है, हाँ हमको तो नेक्स्ट बताना है कि दोनों 0 का प्रोडक्ट क्या होगा, तो वो भी 0 होगा। द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव। हाँ अब देखिए यहाँ है, कह रहा है कि a 0 नहीं है, एक्स स्क्वायर है प्लस ए एक्स है प्लस ए है, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव। तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल के देखिए, तो ए आएगा माइनस का ए, अल्फ़ा इंटू बीटा आएगा ए। ठीक है, अच्छा तो कह रहा है कि क्या दोनों नेगेटिव हो सकता है, दोनों पॉजिटिव हो सकता है, ऐसा। हम कुछ समय के लिए ए को पॉजिटिव, कि यहाँ दो केस चलेगा, ए पॉजिटिव भी हो सकता है ए नेगेटिव भी हो सकता है, हमको पता तो नहीं है। तो मान लेते हैं ए पॉजिटिव है, पॉजिटिव में ए इक्वल टू हम कुछ मान लिए 3,
ठीक है, ए जीरो नहीं है मतलब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो 3 मान लीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन हो गया कि अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए माइनस का 3 और अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए 3, अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा होना चाहिए 3। तो देखिए ये फिर से वही आ गया कि प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव नहीं आएगा, मतलब दोनों को नेगेटिव होना पड़ेगा। तो बोथ कैन बी नेगेटिव, देखिए यहाँ से आया कि बोथ कैन बी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हो सकता है। अब ए नेगेटिव रखेंगे, मान लीजिए ए नेगेटिव में ए ले लिए माइनस का 3, तो देखिए उल्टा हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो गया है 3 और अल्फा इंटू बीटा माइनस का 3, मतलब सम नेगेटिव कब आएगा ऐसा बताइए, सम नेगेटिव कब आएगा, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 नेगेटिव, ऐसा मतलब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकता है या दोनों नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाले कि बोथ कांट बी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव बस नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों जब पॉजिटिव होगा तो मेरे केस को, दोनों में से किसी केस को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो बोथ कांट बी पॉजिटिव ऐसा लिखा है, तो देखिए कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, ये ऑप्शन ए सही है। If one of the zeros of the cubic polynomial x cube plus ax square plus bx plus c is -1, then product of other two zeros। देखिए हम अभी यहाँ देख रहे हैं कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या कर रहा है, इफ़ वन जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल इज -1, इफ़ वन एक -1 है, एक मान लीजिए क्या है -1 है, देन प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोज इज, तब कह रहा है कि अदर दो जीरोज का प्रोडक्ट बताइए, तो अदर दो जीरोज -1 बीटा गामा ऐसा लिख दिए, अल्फा की वैल्यू -1 पुट कर दिए, तो ये क्या होगा, तो ये हमको पता है कि होता है माइनस का डी बाई ए, माइनस डी, यहाँ पे डी की जगह पे सी है, तो ये हो जाएगा माइनस का सी, ठीक है। तो ये तो हो गया बीटा गामा इक्वल टू सी, आना चाहिए था आंसर सी, लेकिन सी है नहीं, अब क्या करें भाई, हाँ अब क्या करें, तो अब ऐसा समझिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू होती -a, ठीक है, लेकिन अल्फ़ा की वैल्यू तो हमको पता ही है -1, तो बीटा प्लस गामा की वैल्यू बोलिए 1 - a हो गया, नहीं हो गया, ठीक है। और आगे जाएं तो और आगे भी जा सकते हैं, क्या जा सकते हैं कि अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, b होनी चाहिए, c/a मतलब b। अब देखिए बीटा गामा की वैल्यू c है, बीटा गामा की वैल्यू यहाँ पे हम c रख देंगे, और तो कुछ अभी फ़िलहाल रख नहीं सकते हैं, तो रखिए अल्फ़ा बीटा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू ये हो जाएगा b माइनस सी। अच्छा यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं, अल्फ़ा कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, बीटा प्लस गामा इक्वल टू b माइनस सी। तो हम क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1 - a, तो यहाँ अल्फ़ा बीटा प्लस गामा की वैल्यू रख दिए 1 - a इक्वल टू b माइनस ए। तो फिर से अल्फ़ा इक्वल टू मेरा यहाँ पे क्या आ गया है, देखिए अल्फ़ा इक्वल टू आ गया है 1 - a अपॉन b माइनस ए, या हम या इतना क्यों करें, इधर लाते ही नहीं है, हम यही अल्फ़ा की वैल्यू रख देते हैं -1, तो ये हो गया a - 1 इक्वल टू b माइनस ए, नहीं, अच्छा ऐसी ही बात है, नहीं, यहाँ से हम c की वैल्यू हमको निकालना है ना भाई, ये b माइनस सी था ना, ये b माइनस ए मैं लिख दिया हूँ, ये b माइनस सी है, ठीक है, b माइनस सी, तो यहाँ से c को इधर कर दिए ट्रांसफ़र, c इक्वल टू b माइनस ए प्लस 1, ऐसा आंसर होगा, b माइनस ए प्लस 1, ऑप्शन ए सही है। गिवन दैट two of the zeros of the cubic polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d are 0, the third is 0 is the given that the two of the zeros of cubic polynomial are 0। देखिए दो इस बार जीरो अल्फ़ा बीटा दोनों 0 दे दिया है, ठीक है,
तो थर्ड जीरोज की बात कर रहा है तो हम लगाएंगे ना अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस का बी बाई ए, जो कि यहाँ सही है। तो दो तो जीरो है तो गामा हो गया माइनस का बी बाई ए, ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए सही है। इफ़ वन जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के 2 है तो दूसरा बता नहीं, के की वैल्यू बताइए। तो जैसे के की वैल्यू मतलब 2 इसको सेटिस्फाई करेगा तो 4 प्लस यहाँ पे 2 डालिए 6 प्लस के इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो के इक्वल टू -10 होना चाहिए। ठीक है, आंसर बी सही है। इफ़ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना आर इक्वल देन सी एंड बी है। देखिए अल्फ़ा और बीटा दोनों क्या है, इक्वल है। अल्फ़ा और बीटा दोनों क्या है, इक्वल है। तो कह रहा है सी एंड ए हैव अपोजिट साइन। तो देखिए अल्फ़ा बीटा दोनों जब इक्वल हैं, ठीक है, तो इक्वल का मतलब या तो दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव होगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट जो होगा हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, जब प्रोडक्ट करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो प्रोडक्ट का मतलब ही तो होता है सी बाई ए, तो सी बाई ए पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, फिर से समझिए, सी बाई ए पॉजिटिव है मतलब सी और ए का वैल्यू या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब सी एंड ए हैव सेम साइन। सी और ए का साइन क्या है, सेम है। सी एंड ए हैव अपोजिट साइन, गलत बात है। सी एंड बी हैव अपोजिट साइन, पता नहीं। सी एंड ए हैव द सेम साइन, एकदम सही बात है, सी की बात सही है। इफ वन जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म का है, इज नेगेटिव ऑफ द अदर देन इट हैज़, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी है। ठीक है, एक है निगेटिव, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, जीरो है। क्यों जीरो है भाई, क्योंकि एक जो है दूसरे का नेगेटिव है, तो दोनों को ऐड करेंगे जीरो आ जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब माइनस का बी बाई ए, जीरो है, एक उधर भेज दीजिए तो बी जीरो होना चाहिए। बी जीरो कहने का मतलब, अच्छा यहाँ से अगर देखते हैं, बी जीरो कहने का मतलब एक्स का टर्म नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं तो वो आ जाएगा माइनस ए, ऐसा माइनस ए इक्वल टू जीरो। तो ए क्या होना चाहिए, जीरो। तो ए जैसे ही जीरो रखेंगे तो ये बी नहीं है रे भाई, ए एक्स, ऐसा। तो जैसे ही ए जीरो रखेंगे तो लीनियर टर्म गायब हो जाएगा। हैज़ नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, और कांस्टेंट टर्म की बात अब फिर से ये बोल रहा है। ठीक है, वन ऑफ जीरो इज द नेगेटिव। हाँ, तो अल्फ़ा और बीटा में एक क्या है, दूसरे का नेगेटिव है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा आना चाहिए नेगेटिव। क्यों, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब सी बाई ए क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, तो सी और ए, अच्छा यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू देखिए, यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू अगर निकालना चाहे तो बी अपॉन ए, मतलब बी होना चाहिए नेगेटिव। तो वही बोल रहा है कांस्टेंट नेगेटिव और लीनियर नहीं होना चाहिए, तो कांस्टेंट नेगेटिव लीनियर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इतना ही है क्वेश्चन, बाकी सब ये ऐसे ही है। ठीक है, तो यही है आपका आर डी शर्मा पॉलिनोमियल का क्वेश्चन। देखिए हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन किया है, आज का भी क्लास का है, पीछे भी क्लास सब का है, तो ये सारा वीडियो है। ठीक है, तो आप सबको बढ़िया से आराम से कीजिए, मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें आर डी शर्मा का पूरा पॉलिनोमियल आपको मिल जाएगा। टर्म 1 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देखते रहिए। और कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके कुछ बता सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा है वो भी बता सकते हैं, और किस पे आपको वीडियो चाहिए वो भी बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड